Bismillahirrahmanirrahim. Students, I will teach you chemistry lesson number 6 from Dawn Children Academy. Chapter number 2. There are so many laws in chapter number 2. We learn law of conservation of mass. Now we study law of definite proportion or law of constant composition. चैप्टर नंबर 2 में बहुत से कानून मौजूद हैं. हम पहले कानून बक़ाए मादा पढ़ चुके हैं. आज मैं आपको कानून मुस्तकिल तनासुब समझाऊंगी. स्टेटमेंट लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन और लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन इज़ प्रेजेंटेड बाय प्राउस्ट इन 1799. ये कानून मुस्तकिल तनासुब प्राउस्ट नामी साइंसदान ने 1799 में पेश किया. इट इज़ डिफाइंड एज when different elements combine to give a pure compound, the ratio between the masses of these elements will always remain the same. इस कानून को हम इस तरह से बयान कर सकते हैं कि जब मुख्तलिफ अनासिर मिलकर एक मुरक्कब बनाते हैं तो किसी एक मुरक्कब के मुख्तलिफ नमूनों में वही अनासिर होते हैं और उनकी कमियत के दरमियान भी एक मुस्तकिल तनासुब होता है. For example, we take sample of pure water through prepared in the laboratory or obtained from the rain, river or water pump. Contain 1 part of hydrogen and 8 part of oxygen by mass. मिसाल के तौर पर अगर हम पानी के कई मुख्तलिफ़ ज़राए से हासिल कर सकते हैं. मिसाल के तौर पर उसे लेबॉर्ट्री में बनाकर तैयार कर सकते हैं. पानी को बारिश का पानी भी ले सकते हैं, दरियाओं का पानी और ट्यूबवेल या कुएं का पानी भी ले लें. तो आप देखेंगे कि पानी में हमेशा 2 ही अनासिर मौजूद होंगे, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, और उनकी रेशियो भी हमेशा सेम होगी. हाइड्रोजन का वेट, हाइड्रोजन की कमियत क्या है? हाइड्रोजन का वेट है 1 मल्टीप्लाई बाई 2 इज़ इक्वल टू 2 और ऑक्सीजन का वेट है 16 मल्टीप्लाई बाई 1 इज़ इक्वल टू 16. इसको काट दीजिए. 2 1 ज़ा 2, 2 8 ज़ा 16. तो रेशियो क्या आ गई? हाइड्रोजन की कमियत 1 और ऑक्सीजन की कमियत 8. ये पानी के मुख्तलिफ नमूने हम अलग अलग जगह से हासिल कर लें तो सब पानी का फार्मूला एक ही होगा, यानी कि उसमें 2 ही एटम मौजूद होंगे, 2 ही अनासिर होंगे, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, और उनकी कमियत के दरमियान भी हमेशा ही ये मुस्तकिल तनासुब होगा, यानी कि हाइड्रोजन की कमियत 1 होगी और ऑक्सीजन की कमियत 8 होगी. उसके वज़न में भी हमेशा एक मुस्तकिल तनासुब पाया जाएगा. यही कानून मुस्तकिल तनासुब कहलाता है कि किसी एक मुरक्कब के मुख्तलिफ सैंपल या नमूने लिए जाएं तो उसमें हमेशा एक ही एलिमेंट्स, एक ही तरह के अनासिर होंगे और उनके दरमियान रेशो भी सेम होगी. ये कानून मुस्तकिल तनासुब कहलाता है. इस कानून की मज़ीद वजाहत किसी मेडिसन से की जा सकती है. एक मेडिसन आपने मुख्तलिफ़ स्टोर से, मुख्तलिफ़ जगहों से, अलग अलग जगहों से ख़रीदी तो आप उसके इंग्रेडिएंट्स चेक कीजिए. आप उसके देखिए कि उसमें कौन कौन सी चीज़ें मौजूद हैं. तो आप देखेंगे अलग अलग जगहों से ली गई मेडिसन में वही एलिमेंट्स, वही अनासिर, वही एटम मौजूद है और उनकी रेशियो तक भी सेम होगी. तो इस तरह इस कानून की मज़ीद वजाहत की जा सकती है. इस कानून को प्राउस्ट नामी साइंसदान ने 1799 में पेश किया. इसे कानून मुस्तकिल तनासुब कहते हैं. उम्मीद करती हूँ कि आपको ये कानून अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा. इसको घर पे नोट्स लेके ज़बानी याद कीजिए ताकि आपको ये जहन नशीन हो जाए.